हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका कोणार्क बीपीएससी में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस का एपिसोड 1। अब देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है बस ये कर लो, पीटी नहीं रुकेगा। और ये 100% राइट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके जाते हैं तो आपके पीटी के रुकने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि आप अपने एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा बूस्ट कर पाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का चांसेस है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा मत देखिए, क्योंकि इसका आपके लिए कोई भी मीनिंग नहीं होगा अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हैं तो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एनालाइज करके। और मैंने 69th के पेपर को यहाँ पर लिया है एनालाइज करने के लिए। और कुछ ही क्वेश्चन से मैं आपको चैप्टर्स को डिराइव करके बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि ये अति संभावित होते हैं, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा संभावित होते हैं कि इनसे क्वेश्चंस जो है आएंगे ही आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्कैन कोड भी लगा दिया है। और अगर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप कोणार्क बीपीएससी, कोणार्क स्पेस बीपीएससी जब आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे हमारा लोगो आपको दिखेगा। आप ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलेंगे। और धीरे धीरे मैं क्लासेस भी वहीं पे अपलोड किया करूँगा, जिससे कि आप हमारे चैनल से अप टू डेट रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली धीरे धीरे ग्रो करे और हम साथ में जो है बीपीएससी के पैटर्न को क्रैक करें, ताकि और भी बच्चे बीपीएससी के आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो पाए। अब देखिए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस में जो मैंने 69th का पेपर लिया है, यहाँ पे लगभग 35 क्वेश्चंस आए थे। और रेशियो भी यही रहता है, 30 से 35 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है क्वेश्चंस के आने का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट के मोमेंट में, जो अभी ये लास्ट का आपका मोमेंट चल रहा है, कि हमें क्या रिवाइज करना चाहिए क्या नहीं रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस बात की है कि उनको ये पैटर्न नहीं पता है, पीवाई क्यू उन्होंने कभी भी एनालिसिस नहीं किया है, उनको पैटर्न नहीं पता है कि किस सेक्शन पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि कैबिनेट मिशन से क्वेश्चंस आते हैं, 1857 के रिवोल्ट से आते हैं, इसमें सेफ्टी वॉल्व का क्वेश्चन आया है, कांग्रेस के सेशन के बारे में पूछा गया है, बुद्धिज्म जैनिज्म पे पूछा गया है, वुड डिस्पैच के बारे में पूछा है, गांधी एरा है, और फिर बक्स्ट रिवोल्ट के बारे में पूछा है जो सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड है। टाइमलाइंस पूछे गए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नर्स और वाइसरायस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाबर अकबर का मेडाइवल से पूछा गया है। बिहार की पर्सनालिटीज़ के बारे में, मगध गुप्ता के बारे में, कुछ बुक्स और ऑथर्स के बारे में भी पूछा गया था। और बिहार डिवीज़न और ट्रैवलर्स के बारे में पूछा गया था। ये तो ओवरऑल हो गया, मैंने बता दिया आपको कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस में आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, 69 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज आर करेक्ट। अब यहाँ करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ देखिए, पूछा गया था कि लॉर्ड लिटन जो हैं उनके टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। तो ये जानते हैं आप कि 1878 के टाइम में इसे लाया गया था, इस एक्ट को। इसे गैगिंग एक्ट के भी नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको जो है रिपील किया गया था, हटाया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो पूरा पूरा करेक्ट है। यहाँ पे 1 2 3 तीनों होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉर्ड मेयो जो थे उनके रिजोल्यूशन 1870 में जो उन्होंने लाया था उसके बारे में क्या क्या करेक्ट है। तो कह रहा है कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, बिल्कुल सही। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट सर्टेन सर्विसेज, ये भी बिल्कुल सही है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, ये भी सही है। इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। देखिए क्या है, लॉर्ड मेयो के द्वारा जो रेजोल्यूशन लाया गया था ये फुल्ली जो है इकोनॉमिक बेस्ड था। तो इकोनॉमिक बेस्ड जब ये इनका रिजोल्यूशन था तो इसमें किसी भी प्रकार से प्रोविंसेस के लिए कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। और प्रोविंसेस के ऊपर जितने भी चार्जेस थे या फिर सेंट्रल और प्रोविंस के फाइनेंस को सेपरेट करना, ये सारी चीज़ें जो है इनके रिजोल्यूशन में थी। इसलिए ये चारों का चारों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अब देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। बिहार को सेपरेट किया गया था 1912 में 22 मार्च के दिन, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको मार्क्स के लिए ही आते हैं। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने हिस्ट्री का टाइमलाइन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने वहाँ लिख रखा था टाइमलाइन के बारे में, अगर आपने टाइमलाइन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाली है। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो हमारे इटली के थे, है ना। और जैकिस कार्टियर जो थे वो फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो हमारे यूनाइटेड किंगडम से थे। और फर्डिनेंड मैगेलन जो थे वो पोर्चुगाल से थे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है कि ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया आपका, है ना, और सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के फेलियर के क्या क्या कारण थे। तो मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, बिल्कुल सही।
ब्रिटिशर्स की मिलिट्री सुपीरियर थी उस टाइम पे। रेबल्स डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम, बिल्कुल एकता नहीं थी इनमें, अलग अलग जगह ये प्रोग्राम हो रहा था और इनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी, है ना। बंगाल में कुछ और हो रहा था, अदर प्रोविंसेस में कुछ और हो रहा था। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही, कुछ हायर क्लास सोसाइटी जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और जिस वजह से जो है ये रिवोल्ट आधा अधूरा चला, और इसीलिए इस रिवोल्ट को जो है फेलियर जो है तक पहुंचाया भी गया। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बक्स्ट मूवमेंट के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि ये बक्स्ट मूवमेंट जो है वो बेसिकली लैंड प्रपोजिशन से जो है वो जुड़ा हुआ है, और बिहार में सबसे बड़े नेता जो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि जितने भी पीजेंट रिवोल्ट हैं उनसे रिलेटेड जो है आपको नेता दिखेंगे, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा नाम है। तो इसका आंसर यही होगा कि 1937 से 38 के दौरान जो है बक्स मूवमेंट को स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जो ये टाइमलाइन है, इसको वापस देखिए, यहाँ पे टाइमलाइन का क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे हैं कि हिस्ट्री को जो है टाइमलाइन से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो ये 100% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस जो है आपको तुरंत क्लिक करेंगे दिमाग में कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जैसे देखिए होम रूल मूवमेंट की जो बात हो रही है, ये 1916 से लेकर के 18 का मूवमेंट है पूरा का पूरा। सूरत स्प्लिट हम लोग तो जानते ही हैं कि 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्र सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में लाया गया था। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको सही टाइमलाइन आपको एडजस्ट करना है तो सबसे पहले तो 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हो गया था, टू, है ना, यानी बी और डी में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, यानी कि फोर, तो टू के बाद फोर किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा खोजने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन बिहार से है, और चूंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहा है, क्योंकि 1917 की बात हो रही है जब गांधी जी जो है चंपारण आए हुए थे, ईस्ट चंपारण की ये बात है, जहाँ पर एक इंडिगो प्लांटर था। इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। एक इंडिगो प्लांटर यानी बिजनेसमैन था, उसका प्लांटेशन पूरा का पूरा होता था, तो उसका नाम था इरविन, ERWIN, इरविन, ठीक है। अब देखिए इरविन जो था इसके अंडर में एक कुक काम करता था, उनका नाम था बतक मियाँ, ठीक है। और इनको जो है इरविन ने कहा था कि गांधी जी को खाने पे बुलाया हमने, और वहाँ पर इनको जो है पॉइजन देने की बात हुई थी। बतक मियाँ ने इसको अपोज कर दिया था, और गांधी जी के सामने सारा कुछ बता दिया था कि देखिए आपको जो है मारने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे टाइमलाइन को जो देखा था वो राजेंद्र प्रसाद ने देखा था, ये याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, कि इन्होंने जो है ये पूरे टाइमलाइन को देखा था। यहाँ देख लीजिए आपकी वाइसराय से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि कौन से वाइसराय थे यहाँ पर, और जनरल और वाइसराय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी वही है आपका। फिर यहाँ पर देखिए बिहार और बंगाल के बारे में बात की जा रही है, और ज़्यादा डिस्टेंस की बात नहीं है, ये 1907 से 1947 के बीच के टाइमलाइन की बात है। देख लीजिए यहाँ पे 1912 में ये हुआ था। ये तो टाइमलाइन की घटना है जो कि हुई है, और किसने कब किया कहाँ किया ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वापस से बात जो की गई है वो 1857 के बारे में बात की गई है। तो 1857 हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पीजेंट मूवमेंट की बात की गई है, यहाँ बिहार के बारे में बात की गई है, बक्स मूवमेंट 1937 से 38 के बीच में। यहाँ पर देखिए आपका वापस से टाइमलाइन वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर फिर से बिहार की बात की गई है। तो हम ओवर एंड ऑल मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चंस को जो एडजस्ट किया जाए या पढ़ा जाए वो कैसे पढ़ा जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर पाएँ, और हमारी जो गलतियाँ हैं वो कम से कम हो। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आप इस तरीके से अपने पेपर को प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके स्कोर करने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो बेसिकली इंडिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है उसमें ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हमने आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे मैंने BS B और कहीं पर I भी लिखा होगा, तो ऐसा क्यों लिखा है, तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो वो तीनों कैटेगरी के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पैटर्न समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो I फॉर मैंने दिया है आयरन, यानी ऐसा क्वेश्चन जो सिंगल स्टार वाला है ना, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको 1-2 बार रिवाइज करके जाना है और आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने दिया है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो है वो ऐसा लेवल का क्वेश्चन है जो डबल स्टार वाला है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद मैंने S दिया है, S फॉर सिल्वर, है ना। तो सिल्वर को ऐसी कैटेगरी में रखा है जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप ये छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कैटेगराइज किया है। अब देखिए 1857 इतना कॉमन टॉपिक है कि इसको ब्रॉन्ज में ही रखा जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको पढ़ के जाना चाहिए, बट इसके क्वेश्चन सभी लोग बनाते हैं। गांधीयन एरा यहाँ पर हमारा सिल्वर कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन्होंने किए हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्लस इनके द्वारा कौन कौन से
बुक्स वगैरह लिखे गए हैं या न्यूज़पेपर में कहीं अगर ये शामिल हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस सेशन सिल्वर में रखा है मैंने, क्योंकि जितने भी कांग्रेस सेशन है, खासकर लखनऊ का सेशन हो गया, तो ये सब सेशन जो है, कलकत्ता सेशन हो गया, ये सब सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने सिल्वर में रखा है। फिर आइए मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरी और नेशनलिस्ट। ये जो लोग थे जिन्होंने 1947 का जो हमारा जो आज़ादी का मूवमेंट है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इन कैटेगरी के लोगों का, और इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा हिस्ट्री बेसिकली बनाया गया। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, नेशनलिस्ट लोग जो थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर के जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग काम किए हैं, जिनकी वजह से हमको आज हिस्ट्री इतनी बड़ी देखने को मिल रही है। तो इसको मैंने सिल्वर में रखा है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी इंपॉर्टेंट जो भी पर्सन है उन लोगों के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब आइए पीजेंट मूवमेंट के बारे में। अभी हमने बिहार का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि सहजानंद सरस्वती के बारे में बात हो रही थी, तो इसको मैंने ब्राउन्ज में रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बट आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। आइए ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, ये भी हमारा ब्रॉन्ज लेवल का है, क्योंकि इसमें एक दो ट्राइबल मूवमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बिरसा वाला जो है ना, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप देख करके जाएंगे। मुंडा विद्रोह जो है, कोह जो है, ये सब ध्यान में रखे जाएंगे। ब्रिटिश पॉलिसी जो है, ये ब्रॉन्ज में रखा है मैंने, और मोस्टली इसका इकोनॉमिक पार्ट जो है, इकोनॉमिक पार्ट मतलब क्या, कि इन्होंने कब कौन सी पॉलिसी लाई, और उस पॉलिसी का जो है इन्होंने कहाँ पर फर्स्ट कहाँ पर यूज़ किया, और इसको यूज़ जो किया, इसका जो है क्या कारण था, क्या रीज़न था, यानी इसके पीछे का रीज़न क्या था, कि पॉलिसी इन्होंने जो लाई इसके पीछे का रीज़न क्या था, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अभी मैंने मेयो के बारे में एक क्वेश्चन अभी आपको दिखाया कि 1870 वाले जो उनका पॉलिसी था उसके बारे में बात हो रही थी वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि ब्रिटिश पॉलिसी जो इकोनॉमिक लेवल पे है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखिए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है, इसको सिल्वर में मैंने रखा है, क्योंकि ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम आते हैं, और उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है 1947 के काम में, तो इसीलिए जो ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन को फिर से मैंने ब्रॉन्ज पे रख दिया है। अब एजुकेशन में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है ना। यहाँ पर स्कूल्स के बारे में बात हुई है कि कहाँ कहाँ स्कूल्स खुले हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल वगैरह कहाँ खुला है, कॉलेज कहाँ खुला है ना, ये सब के बारे में बात हो रही है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ किया गया, पहले कहाँ किया गया, किस कॉलेज में लागू किया गया, किनके द्वारा लागू किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर थोड़ा आप पढ़ के जाएंगे कि न्यूज़पेपर किनका क्या चलता था, केसरी किनका चलता था, है ना, हुंकार किनके द्वारा लाया गया, है ना, बिहार में न्यूज़पेपर किनके द्वारा लाए गए, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसको सिल्वर में मैंने रखा है। गवर्नर जनरल और वाइसराय मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको अगर आप 4 स्टार भी दे दें तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर गवर्नर जनरल और वाइसराय में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करके जाते हैं तो मेरी बात मानिए, आपका 4 से 5 नंबर जो है ना यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आप 4 से 5 नंबर के लॉस में जाने वाले हैं इजीली, अगर आपने गवर्नर जनरल और वाइसराय को नहीं पढ़ रखा है तो, है ना। देखिए मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लूँ यहाँ पे कि बिहार के पर्सपेक्टिव में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी 1857 के रिवोल्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है, कहाँ हुआ था, है ना, देवघर में क्या रिवोल्ट हुआ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे सहजानंद सरस्वती हो गया, राजकुमार शुक्ल हो गया, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, जेपी हो गए, इनके बारे में, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस के सेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, गया सेशन कब हुआ, या पटना बांकीपुर वगैरह में क्या हुआ, तो ये सारे सेशंस वगैरह को आपको पढ़ना है, 2-3 इंपॉर्टेंट है। पीजेंट मूवमेंट के बारे में जरूर से जरूर पढ़िए। पीजेंट मूवमेंट में तो आप जानते ही हैं, 3 कठिया प्रणाली जो है 3/20 वाली, जिसके कारण जो है गांधी जी को आना पड़ा था, है ना, गांधी जी को आना पड़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजेंट मूवमेंट जरूर पढ़िए, बिहार के परस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए कि गांधीयन एरा में भी अगर आप चले जाएंगे तो पीजेंट मूवमेंट की कहीं ना कहीं आपको चर्चा होती ही होती है। न्यूज़पेपर एंड ऑथर भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं जिन्होंने जो है अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स वगैरह चलाए हैं। बिहार के भी न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर जो है बिहार में कौन सा, है ना, बिहार में कौन सा न्यूज़पेपर जो है चला, या बिहार के पर्सपेक्टिव में कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने जो है इतना काम कर लिया है तो आपका कहीं से भी नंबर नहीं छूटने वाला है, आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने यहाँ पे अति संभावित प्रश्नों की चर्चा कर ली, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लिया कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, और ये भी देख लिया कि इसको हमको प्रिपेयर कैसे करना है। आप इतना करके जाएंगे, उम्मीद है कि आपका पीटी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। फिर से कह रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोणार्क बीपीएससी के नाम से।